Hello and welcome everyone. Many of the students are regularly working as far as this Good Side series is concerned and regularly sending their work to me. So keep on your hard work. I'll be also working for you. And in today's plan, we'll be proceeding for the chapter number 4. Yeah, related to the magnetic fields. Here also we are having around 50 plus questions. So we'll be moving in the same manner that we have done so far. MCQ number 1. A uniform magnetic field of 0.3 Tesla is established along the positive Z direction. Be careful. When they are asking about the direction, directly you must be putting on the values. Yeah, it's K caret since it is in Z direction. Rectangular loop is given to you. 10 centimeter and 5 centimeter carries a current of 12 ampere. Torque. What is the torque acting on it? तो फटाफट से आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा. ये एम क्या होता है? इट्स एन आई ए क्रॉस बी. इन शॉर्ट यू आर सपोज टू फाइंड आउट एरिया वेक्टर. तो फटाफट से देख लीजिए एरिया वेक्टर के बारे में. अब आपको जो रेक्टेंगल दिया है वो कौन से प्लेन में दिया है? इट्स इन एक्स वाई प्लेन. तो उसका एरिया वेक्टर तीसरी एक्सिस पे होता है, दैट इज इन दी जेड डायरेक्शन. ऑलरेडी magnetic field is in K caret. Area vector is also coming in K caret. We already know that K cross K is 0 bar. So answer will be directly 0. It's easy, no need to go for the calculation. तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस में आपको ट्रिकी बातें पकड़ लेनी चाहिए. फटाफट से सॉल्व करने से भी आएगा आंसर, लेकिन उतना टाइम नहीं होएगा आपके पास. A galvanometer coil has a resistance of 10 ohm. And the meter shows full scale reflections. भाई ऐसे क्वेश्चंस पहली बार मैं करा लूंगा, फिर अगर ऐसे रिपीट होंगे तो आपको अपने आप करने पड़ेंगे. गैलोमीटर कॉइल एज रेजिस्टेंस. देखिए भाई ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है. मीटर शोज फुल स्केल रिफ्लेक्शन. दैट मींस इट्स द कैपेसिटी ऑफ गैलोमीटर. दैट्स 3 मिली एम्पियर. द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू द रेंज ऑफ 0 to 10. 0 to 10 मतलब 10 एम्पियर तक उसको मेजर करना है. सिंस यू आर गिवन सिंपली द मैक्सिमम करंट दैट शुड बी मेजर्ड. सो शंट कितना होना चाहिए भाई? शंट की फॉर्मूला आपको आनी ही चाहिए. इट्स G इंटू आई जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी. आप जिस तरीके से याद रखते हो उस तरीके से. शायद आप G को RG बोलते होंगे. सो यू आर हैविंग G, IG एंड I. यू विल गेट द आंसर वेरी इजी. फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी. अच्छा काम करने के लिए, मतलब अच्छे स्कोर करने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा? चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट रेडी रखनी पड़ेगी. सो अगर मैं चैप्टर 4 फिलहाल जा रहा हूं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक फॉर्मूला के बारे में. लेट्स मूव फर्दर. इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये भी आपको नॉर्मली सिखाया जाता है रिगार्डिंग द पाथ. अब एक सोलेनॉइड है. अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होती है, और उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा है भाई हमने? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग ही. सो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन को भी उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है. तो उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? तो आना ही चाहिए F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. एवरीबडी. तो अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी भी एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0. Yeah, so I hope you are getting the answer. Yeah, so इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो वो वही करेगा जो वो करता आ रहा है. मतलब वो सीधी लाइन पे ही प्रोजेक्ट हुआ था तो वो सीधी लाइन पे ही चला जाएगा बिना डिविएट हुए. सो सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. मैग्नेटिक फोर्स की इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर. An electron is moving at a speed of this much in a magnetic field of this much perpendicular to the direction. अगर magnetic field velocity और field perpendicular है तो उसका path circular होगा, आता ही होगा आपको. और उसका रेडियस R is equal to mv upon qb. वेरी फेमस क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई गुड सेट के अंदर. सो वैल्यूज रखिए, यू विल गेट द आंसर जो भी पूछा है वो. A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter made up of 250 turns carries this much current. What is the magnitude? भाई ये भी
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोलेनॉइड के क्वेश्चंस तो बहुत बार पूछते हैं भाई ये लोग. सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय न्यू 0 Ni. वेयर इज व्हाट इज दिस n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. प्रैक्टिस करनी है भाई मैक्सिमम. The galvanometer has a resistance of 1.8 ohm, that's capital G. Calculate the value of shunt to increase the value by 10 times. उसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन पूछा है, टेंशन मत लेना. It's GIG upon I minus IG. क्वेश्चन को समझना आना चाहिए. फिलहाल गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है, IG जितनी, वो कितना चाहते हैं कि 10 गुना हो जाए. सो I की वैल्यू क्या पूछी है उन्होंने, 10 Ig. सॉल्व करिए, विल गेट द आंसर. A solenoid of length 0.25 मीटर. देखिए फिर से सोलेनॉइड और मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो अगेन यूटिलाइज द सेम फॉर्मूला. B is equal to nu 0 Ni. टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स. अगर वैरायटी होगी क्वेश्चन में तो मैं उसमें हिंट दे दूंगा आपको. इससे दो चीजें होगी, आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे वो वाले क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहा है. लॉन्ग एंड पैरेलल वायर्स, स्ट्रेट वायर्स, A and B कैरीज द करंट ऑफ दिस मच इन द सेम डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन में है, दो वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्शन लगता है. सो और 2 सेंटीमीटर में कितना, अच्छा 2 सेंटीमीटर में सेपरेटेड है. ओके, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर में कितना फोर्स लगता है भाई. F इज इक्वल टू न्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई y. देखिए क्वेश्चन वो बहुत अलग अलग तरीके से पूछते हैं कई बार. Y is the distance between two wires and L is the part. क्या यहाँ पे लिखा है ना, 4 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो L है. कई बार वो लोग क्या पूछेंगे, फाइंड आउट द फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो L को नीचे लेके जाना है, या इजीली यू कैन सॉर्ट इट आउट. सोलेनॉइड एज अ कोर, फिर से सोलेनॉइड आ गया भाई. या तो देख लेना रिलेटिव. अच्छा इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी दी है आपको, न्यू R दिया है. सो द वाइंडिंग्स आर ओके, गिवन टू गिवन करंट करेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इज दिस मच. मैग्नेटिक फील्ड भाई जब अलग मटेरियल हो, वो तो न्यू 0 कब लेते थे, जब अंदर एयर होता है. सो इन दैट केस वी आर टेकिंग न्यू 0. बट हियर इन व्हाट यू विल बी टेकिंग एज, देखिए इसमें क्या करोगे आप, कई बार बच्चे लोग गलती करते हैं भाई. अगर एयर है तो ठीक है भाई, न्यू 0 है ना ही. अगर एयर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं चलती भाई. इट्स न्यू इनटू Ni. अब न्यू तो दिया नहीं है आपको तो न्यू R दिया है, रिलेटिव दिया है, तो ये भी आना चाहिए. रिलेटिव परमेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू 0. तो यहाँ से न्यू का सब्जेक्ट करोगे तो इस तरह आ जाएगा, वैल्यू बुक रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा भाई. क्वेश्चन नंबर 10. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेसेस दिस मच. डायरेक्शन फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ नॉट आर द ओके. A very long wire, yeah, it's not every. A Lorentz thread carries a steady current of this much. What is the force per unit length? देखिए ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन ये दो वायर्स वाला क्वेश्चन नहीं है. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो एक आपके पास फॉर्मूला भी है, तो I n to L cross B, which you have learned nicely. So ये वाले क्वेश्चन से आप, सॉरी ये वाली फॉर्मूला से आपको ये आंसर आ जाएगा. लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड रखोगे तो आई एल बी साइन थीटा. एल को नीचे लेके जाना है, मतलब इट्स आई इंटू बी ओनली. इजी क्वेश्चन. सोलेनॉइड भाई, फिर से सोलेनॉइड आ गया. मैंने बोला ही था सोलेनॉइड में प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा भाई, सो मिस्टेक ना हो, ऐसा भी ख्याल रखना है. सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस आर, करंट आई प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी. What is the magnetic dipole moment? Okay, this is a good question. So we can think of this. भाई magnetic dipole moment की फॉर्मूला क्या होती है सबसे पहली बात तो magnetic dipole moment is given by NIA. Yeah. If number of turns are given to you, if number of turns are not given to you, just take I into A. Okay. So circular loop है तो इसके बाद एरिया तो पाई r स्क्वायर होगा. But what about I? तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी है. अब सर्कुलर कॉइल है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो आती ही होगी आपको न्यू 0 I अपॉन ट्वाइस R. स्टैंडर्ड फॉर्मूला. इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई करंट दिया हो, रेडियस दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी ढूंढ लीजिए. अब अपने को I चाहिए तो I यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो. पुट ऑन दी वैल्यू ऑफ I फ्रॉम हियर टू हियर, विल गेट द आंसर. या मैच कर लीजिए जो भी ऑप्शन आ रहा हो, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि उसी टर्म्स में पूछा है. द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ब्लैंक एंड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ब्लैंक. वेरी बेसिक क्वेश्चन.
अगर आप चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन खोलोगे आपको यही आंसर मिल जाएगा भाई कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। अच्छा, कई बुक्स में ऐसा लिखते हैं भाई कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आई इंटू वेक्टर एन। भाई बेसिकली अगर आप ध्यान से समझो इसको तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण क्या है भाई? इट्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसे तो वो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी ओनली। तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर स्केलर आने चाहिए, लेकिन कई बुक के अंदर, कई रेफरेंस के अंदर वो शायद वेक्टर लिखा हो। पुट ऑन इट एज अ स्केलर ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो चार्ज ही है सोर्स विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर भी आप रेफर कर लेना टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको मिल जाएगा आंसर। इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसी सारी मतलब ऐसी बातें लिखी हुई है। A coil having this much of magnetic dipole moment, so magnetic field moment, okay, is placed in a vertical plane and it's about to rotate when it is diameter, okay. Magnetic field this much is given in the horizontal direction such that initial axis पहले वो उसी डायरेक्शन में था, फिर रोटेट कर रहा है by angle 90 degree and the influence of magnetic field, the moment of inertia of the coil is this much, what will be the angular speed? भाई ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा था फरवरी 2025 के अंदर न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने के भाई, इसकी फॉर्मूला है भाई, आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो पूरी डेरिवेशन करके, या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जब रोटेशन होता है, या इट्स माइनस एम बी कॉस थीटा। लेकिन ध्यान रखना पहले आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी। शुरुआत में थीटा 0 था, फिर वो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। So take theta 1 as 0 degree, theta 2 as 90 degree, then calculate potential energy. It's minus mb cos theta. Just like we have seen in electrical section, minus pe cos theta लिखता था ना, वैसे ही इसमें minus mb cos theta होता है, and that is equated to what? क्योंकि potential energy it's directly converted into kinetic energy. तो potential energy का आंसर is equal to kinetic energy 1/2 I into omega square। तो इससे आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ये अच्छी बात है, बट हम जब नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में कराते हैं तो वो लंबी प्रोसेस कराते हैं, डेरिवेशन लेके फिर ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2mb अपॉन आई ऐसा सब कराते हैं। वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। A current is passing through a very long solenoid of radius this much, then the magnetic field resistance, okay भाई, very long wire के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको आता ही होगा, है न्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। So अच्छा सॉरी, ये तो आता ही है। There are 50 turns per length in very long solenoid with magnetic field at the center on the axis। सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहती है भाई, उसमें कोई परवाह करने की जरूरत है। न्यू 0 MI के तहत आप सॉल्व कर सकते हो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज E अपॉन 2m। अच्छा कितना पूछा है इस ब्लैंक स्पेसिफिक चार्ज। भाई ये जो लिखा है ना, ये E अपॉन m, उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इट्स मास, उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, मतलब 1/2। या 1/2 विल बी द आंसर, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, जब आप गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हो तो आपको सिखाया जाता है कि जब करंट पास होता है तो जो वो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है। मान लीजिए वो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो जितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ वो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लेके आएगा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क किसके कारण लगता है, तो उसके अंदर स्प्रिंग होती है। तो हम ऐसा सिखाते हैं कि टाउ डैश, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फाई एंगल। तो इसको अगर आप रिमूव करोगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो जो कांस्टेंट रखते हैं उसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोला जाता है ऑफ स्प्रिंग। तो के की वैल्यू क्या आई, टाउ डैश अपॉन फाई। अब फाई तो एंगल है, मतलब रेडियन, तो के की यूनिट वही होगी जो टॉर्क की होगी। वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को आता ही है आपको। इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस मच मास, चार्ज दिस मच, मूविंग विद दिस मच एनर्जी, ओके, देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इफ इट डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ, भाई सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मास दिया है, चार्ज दिया है, मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी, एंटर अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ओके, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जा रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इफ इट describes a circle of radius this much, then the intensity अब अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी।
मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो ये तो इसी हो गया भाई, क्योंकि वो अंदर एंटर होगा तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे तो रेडियस कितनी होती है mv अपन क्यूबी, दैट्स व्हाट ऑलरेडी वी हैव सीन। किलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच गिविंग फुल स्केल रिफ्लेक्शन। देखिए अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, ये शंट के बारे में नहीं पूछा है। 10 मिली एम्पीयर 10 मिली एम्पीयर इज चेंज इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ ब्लैंक। देखिए ये भी आना चाहिए आपको कि भाई सीरीज में फॉर्मूला क्या होती है, सीरीज रेजिस्टेंस। अगर आपको गैलोमीटर टू एमीटर बनाना है तो आप शंट बनाते हो, मतलब शंट यूज करते हो, जो कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। अब उसकी वैल्यू भी शायद आपको आती होगी। उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस IG, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक इट आउट। क्या यही वैल्यू होती है भाई, V इज इक्वल टू, अच्छा ये नहीं आएगा, इट विल बी G। सो डेरिवेटिव मतलब डेरिवेशन भी कर सकते हो आप, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। सो टू पैरेलल वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट ऑफ दिस 5 एम्पीयर ईच, सेपरेशन 1 मीटर, करंट सेम डायरेक्शन, इसके जैसा हमने ऑलरेडी कर लिया है। A very long straight wire of radius r carries current I, intensity of the magnetic field at point B at a point lying at a perpendicular distance A from, भाई ये फॉर्मूला है भाई, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसमें अलग चीज पूछी है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो वायर के अंदर है। जब ये एक इलस्ट्रेशन है ना, एक वायर के कारण बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, μ0 I अपॉन 2πr, जबकि अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होती है, वो अलग होती है भाई, μ0 I अपॉन 2π स्क्वायर, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब वो डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लेना भाई वो फॉर्मूला, वो आगे जाके भी आएगी, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखियो आप अंदर वाले पॉइंट पे। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर स्ट्रेट पैरेलल टू ईच अदर, करंट इन सेम डायरेक्शन, सेपरेशन ओके, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P, देखिए बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आपको आना चाहिए भाई, ये वायर के कारण अंदर होगी, ये वायर के कारण अंदर होगी मतलब क्रॉस, और ये वायर के कारण भी अंदर होगी क्रॉस। अब इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर वाले पॉइंट मतलब एट डिस्टेंस r, तो इट्स μ0 I अपॉन 2πr। इसके लिए ढूंढिए, इसके लिए ढूंढिए, इसके लिए डिस्टेंस 3r हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए क्योंकि मतलब बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज गिवन बाय, फोर्स जब भी पूछे मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज घूम रहा है तो इट्स Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B हो जाएगा भाई। द मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट वायर, अच्छा अंदर ये अभी अभी सिखाया आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इफ अ पॉइंट इज इनसाइड और बाहर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पैटर्न कौन सा आएगा, या D इज द आंसर, D ये वाला सही है क्योंकि या इन दोनों में तो कोई नहीं आएगा, D इज द राइट आंसर। पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is incident on an xy plane with velocity this much making it theta, ओके। अगर वो जीरो एंगल पे है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जब जो शायद हमने सबसे पहले क्वेश्चन यही देखा था। अगर वो 90 डिग्री पे है तो वो सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन अगर वो 90 और 0 के बीच में है तो उसका पाथ मतलब कोई एंगल पे है तो वो उसका पाथ हेलिकल होगा, जो हम अगेन अच्छी तरीके से जानते हैं। When a charged particle moves perpendicular to uniform magnetic field, then अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो गोल गोल घूमेगा। अगर वो गोल घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चेक करिए भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट होती है ना। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। अच्छा तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, चेंज लिखा है, ओके ये बी और डी तो नहीं आएगा। मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम के बारे में बातें करी भाई, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। अब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज होती है, सो इन दैट केस या मोमेंटम विल चेंज बट काइनेटिक एनर्जी वोंट चेंज। क्या लिखा है वैसे, हाँ तो ये सी ऑप्शन सही है। कैसे, देखिए समझिए, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स m इंटू वेक्टर v। तो सर्कल पे, सर्कुलर मोशन पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो मोमेंटम चेंज होगा हर एक पॉइंट पे, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी 1/2 mv², तो उसके तहत आ जाएगा आंसर। PQR आर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट्स दिस में, ओके
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू? भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए होंगे भाई आपने, ये वाला इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, तो आज से आंसर आ जाएगा आपका। अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एंड मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ओके, द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब देखिए आप वेलोसिटी ढूंढ सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई r अपॉन कैपिटल T, तो T को सब्जेक्ट करना, बाकी सब आपको दिया गया है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है ये आपको समझाने की शायद जरूरत नहीं है, इट्स 2 प्रोटॉन ट्वाइस E। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर लाते हैं हम शंट से, शंट की वैल्यू जितनी भी कम हो उतनी बेहतर है, आइडियल में तो जीरो ही होनी चाहिए, तो जीरो, और वोल्ट मीटर में सीरीज रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सो जीरो इन इंफिनिटी इज द राइट आंसर। इक्वल करंट्स आर पासिंग द सेम डायरेक्शन, भाई एट ईच अदर, गैलोमीटर दिस मच, बैटरी ओके, फुल सेल रिफ्लेक्शन, यू हैव टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन बाय 50 डिविजन्स। सेम केस है भाई गैलोमीटर टू एमीटर जो GIG अपॉन I माइनस IG से किया था, गैलोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर शुड हैव, ये भी आना चाहिए, अभी बोल दिया मैंने। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऐसा किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड कांस्टेंट हो, आपका ऐसे इक्वेशन लेना है भाई, या कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ऐसे इक्वेशंस में आपको क्या करना चाहिए, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो रेडियस आप जानते हो mv अपॉन qb है, और दूसरा क्या जानते हो आप कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2 पाई r अपॉन t ले सकते हो। ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा भाई, पहले भी और ये यहाँ पे भी। टू concentric rings are kept in the same plane, number of turns in each of them is this, radius are different, they carry electric current of this much and current अच्छा in a mutually opposite direction, the magnitude of, देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप, ड्रॉ करोगे तो आइडिया आ जाएगा। कोसेंट्रिक है ना, सेंटर सेम है, और म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर एक में इस तरफ है तो एक में इस तरफ होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, एक की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी जबकि एक की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ढूंढिए, न्यू जीरो I अपॉन 2r, या सर्कल के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है न्यू जीरो I अपॉन 2r, पाई नहीं आता इसमें, पाई बाहर में आता है। तो और हाँ, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, भाई सेम बातें हो रही है भाई। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप और इट इज ओके ऑन द एक्सिस इज दिस मच, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, अजीब तो उतना भी नहीं है लेकिन फिर भी, करंट कैरिंग लूप के कारण एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो बड़ी वाली फॉर्मूला हम सिखाते हैं ना भाई, न्यू जीरो I इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू 3/2, x इज द डिस्टेंस, यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो वो, और उसको कंपेयर करना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो b एक्सिस डिवाइड बाई b सेंटर, लेकिन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उन्होंने आपको सेंटीमीटर पे द डिस्टेंस ऑफ दिस मच। अच्छा ये वाली वैल्यू दे के रखी है आपको, इसकी मदद से आपको सेंटर पे ढूंढना है। कोई नहीं भाई, वेरी इजी, सॉल्व करेगा आंसर मिल जाएगा। करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, बोथ एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड, वायर B is placed directly bound parallel to the weight per unit length is this much and it carries a current of this much. Find the distance of the wire so that the wire B remains at rest. Also state the direction. अच्छा one more time क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर विथ बोथ एंड रिजिडली फिक्स्ड, मतलब ये घूम नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बोथ एंड के बारे में आ रहा है। वायर B is placed directly above and parallel to A, A के ऊपर B को रखा है, पैरेलल रखा है, लेकिन the weight per unit length of wire B is 40 into 10 to the power minus 3 Newton per meter, okay, and it carries a current of 20 ampere. Find the distance of the wire B from the wire A so that the wire B remains. अच्छा देखिए इसमें करना तो वही फॉर्मूला है, एक वायर को ऑलरेडी फिक्स रखा है, A वायर इज ऑलरेडी फिक्स, अब B वायर को कितने डिस्टेंस पे रखे, ये B वाले वायर को जो कि ऊपर है, कि जिसके तहत वो मूव ना कर पाएंगे। अब इसके ऊपर लगता हुआ फोर्स 0 हो जाना चाहिए,
तो आप वही वाली फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, आई इंटू एल क्रॉस बी, उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा भाई। और दूसरी इस बात क्या आएगी भाई, इसके ऊपर इसके वेट के कारण नीचे आएगा शायद, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। वो सब सिनारियो आपको चेक करके आंसर देना पड़ेगा भाई, लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा भाई। टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द मूविंग ऑयल किलोमीटर शंट रिक्वायर्ड इज ब्लैंक भाई, अगेन सेम फॉर्मूला, लेकिन 10% करंट ही किलोमीटर में भेजना है भाई, तो उस तरीके से आप देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्टमीटर सीन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए गिवन लेंथ ऑफ वायर सिंगल टर्न सर्कुलर द वैल्यू ऑफ 2 टर्न्स भाई। एक अगर डबल टर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आर चेंज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ इक्वल लिनियर मोमेंटम सेंटर इन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके द रेडियस ऑफ द ओके देन आर ई अपॉन आर पी, ओके इसमें क्या कर सकते हो भाई, रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम मतलब मोमेंटम अपॉन क्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट, एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है मतलब आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भाई। लेकिन पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर इन आर बी, देन अच्छा ये तो इजी हो गया क्योंकि मास ओके मास पे तो डिपेंडेंट होगा ना, इट्स परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर इसलिए तो एम अपन की भी लिखा भाई, तो आंसर सीधा आ जाएगा। यूज दिस इक्वेशन, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज तो दोनों का ई ही आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, सो यू मस्ट बी गेटिंग द आंसर। Infinite long straight wire is bent in the such a way that the circular loop is formed as shown in the figure. The radius of the loop is r. Magnetic field at the center. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, तो ये आपको आना चाहिए सर्कुलर के कारण और ये वायर के कारण r डिस्टेंस पे, दोनों को ऐड करना है। वायर के कारण r डिस्टेंस पे न्यू 0 i अपॉन 2 पाई r, और सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इज न्यू 0 i अपॉन 2 r। डोंट मिक्स दिस इक्वेशन, फिर डायरेक्शन वाइज आपको समझ लेना है उसको। रिफ्लेक्शन इन मूविंग करंट ओके, रेजिस्टेंस ऑफ किलोमीटर भाई ये सेम क्वेश्चन। स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा ना भाई, क्योंकि अगर चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैव सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग करंट ऑफ कॉमन सेंटर एंड देन प्लेन्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड द फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द कॉइल्स एट द सेंटर। भाई जब भी कॉइल्स के बारे में पूछा गया सेंटर कॉमन है, दोनों को राइट एंगल पे रखा है एक दूसरे के, मतलब एक ऐसी है तो दूसरी परपेंडिकुलर है, मतलब विद द एक्सिस परपेंडिकुलर है। टू आइडेंटिकल सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग इक्वल करंट हैविंग कॉमन सेंटर, अच्छा सेंटर कॉमन है एंड द प्लेन्स आर एट राइट एंगल, सॉरी तो ये वाला ऊपर लेना है आप, ऐसी है। सो अब देखिए इसके कारण द what is the magnitude ratio of magnitude of resultant magnetic field at the center and the magnetic field due to one of the coils, अच्छा what is the ratio of magnetic field magnitude of the resultant magnetic field at the center and magnetic field due to okay resultant magnetic field और एक के कारण magnetic field। अब resultant magnetic field देखिए, इसकी magnetic field center पे क्या होगी, न्यू 0 i अपॉन 2 r, इसकी भी न्यू 0 i अपॉन 2 r, लेकिन डायरेक्शन देखनी है भाई। जैसे कि अगर इसको देखे करंट ऐसे पास हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, तो दोनों की रिजल्टेंट इस तरफ आएगी, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आई थिंक सो √2 में आएगी। और सिर्फ एक के कारण, दो क्वेश्चन है इसमें, रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय ड्यू टू ओनली वन, सो आई थिंक सो इट विल बी √2:1, क्योंकि एक तो √2 आ रहा है और दूसरा तो ऐसे ही आएगा, तो फिर भी आप चेक कर लेना फॉर्मूलाज के तहत। करंट ऑफ 10 एम्पीयर एंड पास थ्रू पैरेलल वायर्स, भाई सेम क्वेश्चंस। वोल्टमीटर हैज दिस मच रेजिस्टेंस, रेंज दिस मच, रिक्वायर्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट द वोल्टमीटर, भाई रेंज वाली फॉर्मूला। और एक छोटी सी चीज है भाई, डायरेक्टली अगर आपको करना है तो शंट कितना होता है वो आपने सीखा है, इट्स GIG अपॉन I माइनस IG। अगर आपको n टाइम्स बनाना है, कैपेसिटी n टाइम्स करनी है, तो हम नॉर्मली ऐसे सिखाते हैं, देखिए इट्स NIG माइनस IG, तो ये सब उठ जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, G अपॉन n माइनस 1। टेक्निक याद रखिए, ट्रिक सिखाता हूं मैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो G अपॉन n माइनस 1, और यही चीज
वोल्ट मीटर में पूछे तो सीरीज रेजिस्टेंस, तो वो सीरीज में आएगा, इट इज G into n-1, इससे ये वाला हो जाएगा। वेलोसिटी इज दिस मच एंड एंटर्स द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिस मच। भाई तो फोर्स ढूंढ लीजिए Q into V क्रॉस B, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन दी है तो उसके तहत आप काम करेगा। टू कन्वर्ट अ वोल्टमीटर इनटू एमीटर वे आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है, phi is equal to B dot A, सो उसके तहत आपको आंसर मिल जाएगा। वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पीयर मीटर इज द यूनिट ऑफ विच पर्टिकुलर क्वांटिटी, भाई डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लेने की, यू विल गेट द आंसर। आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस दिस मच, ये भी कर लिया अभी हमने। सोलेनॉइड फिर से आया भाई, न्यू से रहने वाला केस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दी, ओके ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड विद द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी टू द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये साल का है, हाँ इसी साल का है। करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी, लास्ट टॉपिक या करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज, इट्स रेजिस्टेंस भाई। इलेक्ट्रॉन विद स्पीड व्हाट इज द पिच, ये हार्ड क्वेश्चन था, हालांकि हार्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी नॉर्मली क्या होता है कि अगर पैरेलल है तो चार्ज का पाथ स्ट्रेट आएगा, एंगल बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है तो सर्कुलर जाएगा, लेकिन थीटा पे है तो दो चीज़ें आएगी, एक तो उसको आगे लेके जाएगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको गोल घुमाएगा, तो उसके तहत उसका पाथ ऐसा होगा हेलिकल। तो इस तरफ जो मूव करता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स, इट्स नोन एज पिच, तो वो पिच की वैल्यू क्या आएगी, तो उसमें पैरेलल कंपोनेंट काम लगेगा, तो इट इज V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग दिस मच, भाई पैरेलल वायर्स का क्वेश्चन बहुत बार आ गया भाई, तो देखिए इसमें सोलेनॉइड्स टू पैरेलल वायर्स, शंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था। प्रैक्टिस करिए फुल ऑन, और फुल ऑन डेडिकेशन के साथ फिर से एक बार मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद द न्यू चैप्टर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।